का क्या नाम है? मस्जिद का कोई नाम भी है? मस्जिद का नाम है रजा जामा मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, थोड़ी किनारे हो जाइए, देख लीजिए। बिलखुसूस पीर तरीक़त शहज़ादे हुज़ूर शुएबुल औलिया हज़रत सैयद सूफ़ी शाह वाहिदुद्दीन वाहिदुज़्ज़मा क़ादरी दामो फ़ैज़ुकुम रौनक स्टेज है। मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के बंगला ज़बान के उस खतीब की तकरीर समाप्त की जिस आलिम ने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, झारखंड का वो इलाका, राजमहल, साहिबगंज, पाकू, हमारे इस आलिम ने अपनी ज़िंदगी की जो पीक जवानी का वक्त है, आका करीम की ज़िंदगी और सीरत तैयबा से लेकर के मदारिस व मसाजिद की तामीर में एक बड़ी तारीख साज कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला हमारे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये कौन सी जगह है? कमार रोड। इससे पहले मैं आ चुका हूँ। 3 मरतबा हो गया है। कई मरतबा? 3 मरतबा। तीसरी बार आया हूँ जी। शांति मोड़ में 2 मरतबा आए, यहाँ पहला करीब करीब है। कमाल है। हाँ, हाँ। मैं इमारत देखा हूँ तो मुझको याद आया। मोहब्बत है आपसे, सीधे बोला रहे हैं बार बार। मोहब्बत का हाल ये है कि एक बस्ती में 3 बार आ गया और जी। कहीं 3-3 साल से लोगों की लाइन नहीं लग रही। ये आप हज़रात की के खुलूस की बरकत है।
मैं पूछ लूं क्या बलियावी की तकरीर सुनने की ख्वाहिश है? कितने लोगों की? सबको। उठाए रखो। अब पड़ोस में भी देख लो कौन आदमी है जो हम लोगों के विरोधी पार्टी का है। जिसका हाथ नहीं उठे समझ लेना ये विरोधी दल का। तो उस हिसाब से तो पूरा स्टेज वाला विरोधी है। उठाया तो नहीं है। एक बार सब लोग हाथ उठा के आवाज़ बुलंद कर दो, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। थोड़ा और इसमें मिला करके लब्बैक या रसूल अल्लाह। जितना बड़ा मजमा है वैसी आवाज नहीं है। इसलिए ईमान वालों की आवाज कभी कमजोर नहीं होती। ईमान वालों की आजान की आवाज से बहुतों के माबूद भाग जाते हैं। जरा सा बावाज़े बुलंद आशिक की तरह बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों को बार बार रटाते भी रहना, पढ़ाते भी रहना। ये वही नारा है जो कब्र से लेकर क़यामत तक काम आएगा। सुनना है बलियावी से तो बोलना तो पड़ेगा। अब स्टेज वाले नहीं बोलेंगे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता। आप लोग इन्ना लिल्ला धीरे से पढ़ लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ के ईमान वालों को धन्यवाद दूं। बंगला में क्या बोलते हैं शुक्रिया का? धन्यवाद। बैठा दीजिए, बैठ जाइए आराम से, प्यार से। अरे बाबू बैठ जाओ ना, वहाँ पीछे लोग कहते हैं। बरकैफ मैं अपने जवानों से कहूंगा, आज बलियावी की तकरीर सुनो भी देखो भी। स्टेज पर लोग अगर कुछ दूर की सोच रखते हो और 10-5 साल आगे देखने की क्षमता रखते हो तो महसूस करें कि आज जो बलियावी कह रहा है आगे 10 साल के बाद की बात आज कैसे हजरत देखें। मैं भूल जाऊंगा, तकरीर ऐसा नहीं करें प्लीज। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गौर से सुनना। रिसर्च इस बात की जा रही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा भारत में कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों से दूर मुसलमान है, सबसे ज्यादा मजदूर मुसलमान है, फर्नीचर के काम में मुसलमान है, होटलिंग में मुसलमान है, लेबर में मुसलमान है। फिर भी
में इतने मदरसे कैसे चल रहे हैं? बोलोगे तो बोलूंगा, धक्का ना देना पड़े, लहक के बोल लो। थोड़ी कम करो, हल्का कम करो, इको हटा देना। इतनी गरीबी और बेरोजगारी होने के बावजूद भी हुकूमत की पूरी ताकत लग गई तो एक मस्जिद तोड़ पाए, लेकिन एक साल नहीं लगने दिया भारत के मुसलमानों ने 1000 मस्जिदें बनाकर मीनारा खड़ा कर दिया। आखिर इसको रोका कैसे जाए? तवज्जो चाहूं, स्टेज पर बोलने वाले लोग बैठे हो तो आज बलियावी तकरीर कराओ। ये रोका कैसे जाए? सारी हुकूमत लग गई, फोर्स पूरी डिपुट कर दिया, नौकरी छीन लिया, मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी, इनके जवान बेटे को मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दिया। फिर भी मुसलमान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग क्यों नहीं हो पाता? तवज्जो चाहो, स्टेज के लोग अगर कुछ गुफ्तगू समझ में आवे तो बोल लेंगे प्लीज। नबी से अलग क्यों नहीं हो पाता? बलियावी ने तेरे डंके की चोट पर कहा था और आज भी कह रहा हूं, हिम्मत उसकी टूटती है, मौत से वो डरता है जिसको दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। बोल लो, बोल लो। ये बात मैं कहीं और बोला होता ना तो अब तक आग लग गई होती, शायद स्टेज वाले ही नहीं समझ पाए। समझे लोग तब ना, ऊपर से 2 फीट ऊपर से पार हो रहा। मुसलमान डरता क्यों नहीं? मस्जिदों का बनना रुकता क्यों नहीं? मदरसों की तामीर ठहरती क्यों नहीं? बलियावी ने तेरे बबागे दोहल कल भी कहा था, अब भी खम ठोक के कह रहा हूं, मौत से वो डरे जिसको दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। समझो चाहूं, बहुत अच्छा। ईमान वाला मरने के बाद कुत्ता बिल्ली नहीं बनता। ईमान वाला तो मुस्तफा का गुलाम है, जिंदा रहा तब भी कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, कब्र में उठेगा तब भी कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नबी के इश्क की चिंगारी है, ये गुम्बद खजरा की अकीदतों की हयात है, ये मदीने की सरकार से मिला हुआ सदका है। दुनिया मौत से पनाह मांगती है, ईमान वाला तो मरने की मौत का इंतजार किया करता है, मौत का इंतजार किया करता है। रिसर्च हो रहा है कि आखिर इस्लाम रुका क्यों नहीं? बेटा मार दिया, इस्लाम न रुका। दुकान लूट लिया, इस्लाम न रुका। जवान बेटों की लिंचिंग कर दी, इस्लाम न रुका। मस्जिदों से बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया, फिर भी इस्लाम न रुका। बलिया भी कहता, पागलो, मुस्तफा के गुलामों के मुठिया के चावल में बड़ी दम है। पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक।
मुठिया का चावल समझ में आवे तो समझ लीजिए। तेरे बलियाबी से दिल्ली में कुछ पागलों ने कहा, बलियाबी साहब आप लोग इतना होने के बावजूद भी डरते नहीं हैं। मैंने कहा हम डर नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं। बोले क्या? मैंने कहा 700 साल तक हमारे बाप दादा ने भारत में हुकूमत की। तवज्जो चाहूं, स्टेज के लोग डरे हुए तो नहीं ना है? नहीं बोल नहीं रहे हैं तो हमको थोड़ा सा लग रहा कि कहीं डरे डरे तो नहीं। माफ करना, बलियाबी जब हिसाब लेने लगता है तो इंची टेप से नाप के ले लेता है। गौर करना। कॉलेजेस स्कूल वालों, टीचर्स हो कि मुदर्रिस हो, समिति हो कि वार्ड सदस्य हो कि प्रधान हो कि जिला परिषद हो, सुनो तवज्जो चाहूं। सबको डराने की गलती करना, मुस्तफा के गुलामों को डराने की गलती मत करना। मोहब्बत से बोल दो ना। इसलिए कि हम नबी के गुलामों का इतिहास यही है, डराने के लिए पूरी दुनिया का कुफ्र एकजुट होकर आया था। कहां? बद्र में। कहां? बद्र में मैदान था, बद्र का मैदान था, बद्र। बोलोगे तो बोलूंगा जोर से। मौलाना माइक का इस्तेमाल करो जोर से। समझो कहां जरा? मैदान था बद्र का। कुफ्र पूरी दुनिया का। आशिक 313। तवज्जो चाहो। आशिक 313। मुकाबला किससे? पूरी दुनिया से। मुकाबला किससे? पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया का कुफ्र एकजुट होकर आया था। किनसे पंगा लेने? नबी के आशिकों से। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जब कुफ्र आया था तो भूखा नहीं था, खाकर आया था, पानी लेकर आया था, असलहे के साथ आया था, तलवार खंजर लेके आया था, लेकर आया था, ऊंट घोड़ों पर सवार होके आया था। जब नबी के आशिक चले थे तो भूखे थे, प्यासे थे, पैदल थे, निहत्थे थे, तलवार नहीं थी, आका की दी हुई खजूरों की शाख थी। तवज्जो चाहो। आका की दी हुई खजूरों की शाख थी। जिस तरह आज का गुजरात वाला गीदड़ भपकी देता, उसी तरह उस दौर के काफिरों ने भी गीदड़ भपकी दिया था। और क्या कहा था? मुस्तफा के गुलामों, देखो मैं खाकर आया हूं, तुम भूखे हो, मैं सवारी पर हूं, तुम पैदल हो, मेरे हाथ में तलवार है, तुम निहत्थे हो। कब तक लड़ोगे? कब तक लड़ोगे? कब तक लड़ोगे? पूरी दुनिया के कुफ्र की लिबर्टी में रिसर्च हो रहा है। कई जना होने के बाद भी नबी से ये कौम अलग होती क्यों नहीं? कब बोलोगे? कोई बीच से खड़ा होकर नारा लगा दे,
खड़ा होके लगाओ। हाय 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 हाय। बलिया भी कहता कि मेरी कौम की औलादों को आंखें मत दिखाओ। तवज्जो चाहूं, प्लीज बेटा इसको बैठा लीजिए, बेटी को बैठा लीजिए। हाँ। मुस्तफा के गुलामों को आंखें मत दिखाओ। अरे किस गलतफहमी में हो? जब मेरे पीर पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता शेर का जबड़ा फाड़ सकता है तो हुसैन का गुलाम कुछ भी कर सकता है। कुफ्र से उतरी हुई पूरी फौज नबी कौनैन के आशिकों के इश्क का इम्तिहान लेना चाहती थी। तलवार दिखाकर इम्तिहान लिया, रोटी दिखाकर इम्तिहान लिया, कपड़े और घोड़े दिखाकर इम्तिहान लिया, पानी दिखाकर इम्तिहान लिया, और ये कह करके कि मैं खा के आया हूँ, तुम भूखे आए हो, मैं सवारी पर आया हूँ, तुम पैदल आए हो, मैं तलवार लेके आया हूँ, तुम खजूर लेके आए हो। आका के गुलामों ने मुस्कुराकर मदीने की सरकार पर भरोसा जता दिया और ऐलान करके कहा, ओ काबे के दुश्मन सुन, ओ काबे का दुश्मन सुन, ओ कुरान का बागी सुन, ए नमाजों का दुश्मन सुन, ए फर्ज वाजिब का दुश्मन सुन, सुन, मेरे हाथों की खजूर मत दे, मेरे हाथों की खजूर मत देख। अरे तेरी नजर मेरे हाथों की खजूर देख रही है और मेरी निगाहें दस्ते हुजूर देख रही है, इसलिए कि हम खजूर नहीं जानते हैं, हम तो ज़बाने हुजूर जानते हैं। इसलिए कि मेरे आका करीम ने टहनियां देते वक्त ये नहीं कहा कि ये खजूर है। यही है फर्क बरेली के इमाम अहमद रजा में और बेसाइज के पैजामा वालों में। जोर से आगे से लेकर पीछे तक फर्क यही है। नबी ने कह दिया, क्या कहा? दिया खजूर, कहा क्या? ये नहीं कहा कि जाने सारो ये खजूर ले लो। अये अये अये। मेरे आका करीम ने क्या कहा? ए मेरे जाने सारो ये तेरी तलवार है। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? तवज्जो चाहूं, क्या कहा? तलवार, ये तेरी तलवार है। क्या कहा? जोर से, तलवार है। और दिया क्या? खजूर, खजूर की टहनी, खाने वाला खजूर नहीं, उसी खजूर की टहनी देख करके क्या कहा? ये तेरी तलवार है, जाने सारो ये तेरी तलवार है। काबे के मुहाफिजो ये तेरी तलवार है। कुरान करीम के पासदारों ये तेरी तलवार है। मुझको नबी मानकर अल्लाह पर ईमान लाने वालों ये तेरी तलवार है। यही फर्क है कि जो नबी ने कह दिया वो आखिरी लकीर। दुनिया की हुकूमत बदल सकती है, मुस्तफा का कहा हुआ नहीं बदल सकता, नबी का बोला
हुआ नहीं बदल सकता है, अटल है, ये बिल्कुल अटल है, इसे कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लेना। कुफ्र की लिबर्टी में जमाना परेशान है, औलाद मार दिया, इस्लाम न रुका, घर फूंक दिया, मुसलमान न रुका, औलादों को जला दिया, मस्जिदें बनना न बंद हुई, हमने पैसा रोक लिया, फिर भी मदरसे चालू है, फिर भी मदरसे बोल दो। अगर समझ में ऊपर आ रही है तो बोल देंगे, निकाह नहीं टूटेगा। तवज्जो चाहो। फिर भी मदरसे चल रहे हैं, फिर भी नबी पाक के मेहमान पढ़ भी रहे हैं, पल भी रहे हैं। अब बलियावी दो टुक कहता है, ओ हुकूमत में बैठे हुक्मरानों, ये इस्लाम है, ये राजा रानी का इतिहास नहीं है, इस्लाम है। ये राजा रानी का इतिहास नहीं है, ये इस्लाम है। हमारा मजहब वो नहीं है कि सरकार के खजाने से दिया जलाया जाए। जला है अयोध्या में 60,000 लीटर का तेल लगा, 60,000 लीटर तेल दिया जलाने में। बलियावी कहता है कि सरकारी खजानों पर धर्म जिंदा रखने वालों, तुम में और हम में यही फर्क है। तुम्हारा धर्म जिंदा है हुकूमत के खजानों से, और मेरा मजहब जिंदा है मुस्तफा की अता से। इसलिए वो डरे डरे हैं। याद रखना, हमसे नहीं, मुसलमानों के बेटों से नहीं, इस्लाम से। किससे? इस्लाम से। इसकी तरफ मैं लौटूंगा, लेकिन उससे पहले सारा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, किससे डरे हैं हजरत? इस्लाम से। और इसीलिए पूरी दुनिया में दुष्प्रचार किया जाता, प्रोपेगेंडा किया जाता, ताकि लोग करीब ना हो इस्लाम के। अमेरिका में बैठा हुआ आवारा बोले इस्लाम टेररिज्म बतावे, चाइना वाला पागल की तरह बोले कुरान टेररिज्म बतावे, इंडिया वाला माथा मुड़वा मुड़वा के बोले। नहीं समझ पाए। जोर से, जोर से। कभी माथा पर घास निकलने नहीं देता, हर हफ्ते चास करा देता। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? मैंने कहा मैं उनके खिलाफ तो नहीं बोलता हूं, वो तो शीशा के सामने खड़ा हो जाए तो शीशा खुद बोलता है। जहन करीब करना, डरना मत। मेरे बच्चों को डराने की कसम खा लिया हरामखोरों ने, और माफ करेंगे ये कड़वा सच है। किसने नहीं डराया मेरे बच्चों को रे? ये सेकुलर कहलाने वाले ड्रामाबाजों ने भी डरवाया। पूरे भारत में सांप्रदायिकता के खिलाफ जितना मुसलमान एकजुट है, दूसरे किसी धर्म का कोई जाति का आदमी उतना एकजुट नहीं है। बोलो सही है कि गलत?
अरे बोलो ना जोर से। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरे हुए हैं। अब माफ करेंगे, ये कड़वा सच है, हमारे आलिमों ने भी मेरे बच्चों को डराया। अब ये खेल बलिया भी नहीं चलने देगा। टूटेगी दीवार हर सरहद की, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों को कोई डराने की गलती न करे। तब तेरे बलियाबी ने ललकार के कहा था, हुक्मरानों, सत्ता के धन से, कंट्री के फौज से, इक़्तिदार के सिक्कों से मुस्तफा के गुलामों को तुम नहीं कुचल सकते हो। ये कौम जब लुटाने पर आती है ना, तो तारीख पढ़, तारीख पढ़। तारीख तो यही है ना कि हम अपने रसूल की रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हम अपने नबी की रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब 313 पूरी दुनिया से टकरा सकते नबी के लिए, बोलोगे तो मजा आएगा। बोलो, तवज्जो चाहूं। अगर आप लोगों का निकाह न टूटता हो यार, तो बोलने में थोड़ी पैसा लगना है क्या। 313 मुस्तफा की रजा के लिए पूरी दुनिया के कुफ्र से टकरा सकता है। खैबर में मुस्तफा की रजा के लिए खैबर उखाड़ सकता है, उखाड़ सकता है। नबी की रजा के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, काबे की अजमत के लिए, सुन्नत व शरीयत की हिफाजत के लिए, जब मेरा हुसैन अपने एक एक बच्चों को लुटा सकता है, ये तारीख पढ़ने के बाद तब बलियाबी कहता, आंखें मत दिखाओ अली के गुलामों को। बोलोगे तब बोलूंगा, चारों तरफ से आवाज आ गई। आंखें मत दिखाओ अली के गुलामों को, मत चुनौती और ललकारो हुसैन के वफादारों को, वरना याद रखना कि हम नबी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुस्तफा की रजा के लिए जब करबला में 6 माह का बेटा लुटाकर नेज़े पर कुरान सुनाया जा सकता है, तो भारत में कुछ भी करके दिखाया जा सकता है। इसलिए कि मेरी हर सांस नबी के लिए, मेरी जिंदगी का हर लम्हा नबी के लिए, मेरी कमाई हुई दौलत है मुस्तफा के लिए, मेरी गोदों में पल रही औलादे हैं मुस्तफा के लिए, मेरी बेटियों की कोख से दूध पीते हर जान है नबी के लिए। खड़ा होके, या हुसैन खड़ा होके, खड़ा होके सबका आवाज उठे, साथ दो, चारों तरफ से एक आवाज दो, एक आवाज दो, एक आवाज दो। नहीं रंग चढ़ा, मेरे साथ किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। स्टेज के हजरत हो या जमीन के बैठे आशिक हो, सबका हाथ उठना चाहिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब आज तुझको मैं
देख कैसे मदद होती है मौला अली की। हजरत भागलपुर में दंगा हुआ था 1982 में, 92 तेरा बलियावी 1.5 साल तक भूल गया था कि भारत में कोई और शहर है। अदारे शरिया की तरफ से रिलीफ कैंप लगाकर 1.5 साल पड़ा रहा। मालूम ये हुआ कि भागलपुर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां के हजरत अल्लामा मुफ्ती अयूब साहब किबला नईमी जामिया नईमिया मुरादाबाद, समस्तीपुर गरीबपुर इलाका। मुश्किल है। बैठ जा बेटा, जल्दी बैठना तो बैठ जा, वरना जाना हो तो जाओ। खबर मिली कि वहां टोटल 20 घर मुसलमान हैं। कितने घर? ईमान मजबूत कर, मौला अली की मदद कैसे आती है सुन। सुन, मालूम ये हुआ कि उस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ असर के बाद मगरिब से पहले। असर के बाद मगरिब से पहले उसी वक्त लोगों ने गांव पर हमला किया। मां खून और पानी के साथ अपने पोते को उसकी बूढ़ी दादी की गोद में देकर निकल गई। अल्लाह, ज़ईफ़ा दादी जो खड़ा होकर चल ना सके, माँ के शिकम से धरती पर आए हुए पोते को कलेजे से लगाकर धान के खेत में चल पड़ी। मालूम ये हुआ कि लोगों के डर से पोते को बचाने के लिए दादी ने अपने पोते को धान के खेत में फेंक दिया। मौलाना, महीना था जनवरी का। पुराने कपड़ों में लिपटी हुई एक 6 माह ने ही 1 घंटे की जान कड़ाके की ठंड में रात कैसे काटा होगा। खबर मिली, मैंने कहा गाड़ी उठाओ चलो। सुबह सवेरे घास काटने के लिए उस इलाके की औरतें धान के खेत के मेड़ पर जो धूप लगी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। आगे से लेकर पीछे तक, आगे से लेकर पीछे तक। मां तो मुतमईन है कि मेरी बूढ़ी सास बची नहीं, मेरा बेटा भी गया। लेकिन जब सुबह बच्चे के रोने की आवाज घास काटने वाली औरतों ने सुना तो मजहब चाहे जो हो, औरतें बच्चों का कातिल नहीं होती। औरतों ने कहा कि फला के घर फला की बहू को घर डिलीवरी थी, ये बच्चा उसी का होगा। लोग लेकर औरतें आई। खबर मिली, शाम को मैं पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा टोटल 20 ही घर तो मुस्तफ़ा के गुलामों तुम हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तुम बच कैसे गए? सात से 8 नौजवान थे, कुछ बूढ़े लोग थे, छोटी सी मस्जिद थी,
नौजवानों ने कहा कि मोहल्ले की सारे बूढ़े और माँ बहन बेटियों को मस्जिद में ला के बंद कर दी। हम जवान लोग छत पे चढ़ गए। कल की जो रात बीती है वो मेरे लिए कत्ल रात थी। हम लोगों ने तय कर लिया कि मरेंगे तो अकेले अकेले नहीं, एक साथ। बोल बोल बोल। हाँ, ये भरोसा था कि मैंने जिस आली को मौला कहा है, जिस हुसैन को अपना कहा है, जिस नबी को हाजिर और नाजिर माना है, वो मुस्तफा और वो अली हमें बचाने आएंगे। पीछे से कोई नारा लगा खड़ा होकर, पीछे से जैसे खड़ा हो जाओ। कोई किसी को याद हो मुसलमान अगर कोई पीछे हो तो खड़ा होकर नारा लगाओ। नहीं, क्यों नहीं? साथ इक्को कम करो भैया, इक्को कम करो। मैंने कहा कि फिर हुआ क्या? कहा शाम का सूरज डूब गया। मां बहन बेटियां मस्जिद के अंदर सजदे में सर रखकर अपने रब को मनाने में लगी। जब रात को 9 से बेशी होने लगा तो चारों तरफ से मेरी आबादी को लोग घेरने लगे, चारों तरफ से सर ही सर दिखता था। मैंने कहा उसके बाद कैसे बच गए? एक जवान बोल पड़ा, बलियावी साहब, ईमान इतना मजबूत और पुख्ता हुआ कल की रात, इससे पहले हम जलसों में अपने आलिमों से सुनते थे कि आशिकों की मदद मदीने वाले करते हैं। अरे किसी के लिए सुनी बात होगी, कल की रात हम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है। रात को 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद जब मेरे बच्चे मेरी माएं अपने बेटों का दूध बख्शने लगी थी, ये कहते हुए माएं चीख चीख कर कहती थी, बेटा मैंने तेरा दूध बख्श दिया। जब बीवियां अपने शौहरों से कहती थी, मैंने अपना दैन महर माफ कर दिया। जिंदगी से लोग मायूस थे कि अचानक मस्जिद की छत से हम लोगों ने आवाज दी। मैंने कहा किसको बुलाए थे? कहा 2 को बुलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से और मोहब्बत से बोल दे। मैंने कहा किसको आवाज दिए? एक जवान बोल पड़ा, हमने गुंबद खजरा की तरफ हाथ फैलाया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने बताया है, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। या रसूल अल्लाह आप कोई नहीं है। ये सदाएं बुलंद होनी थी, निगाह जितनी जाती थी, सफेद घोड़ा
अरे बोल के सफेद लिबास, सफेद चेहरे, जो चल पड़े तो देखने वाले काफिरों के होश उड़ गए, और जो भागे तो दोबारा पलट कर देखने की गलती न किए। बलिया भी कहता है कि आज भी मदीने से मदद आ रही है, आज भी करबला से मदद आ रही है। आशिकों दिल से करबला वाले अली को पुकार कर देख लो, आज भी करबला वाले हुसैन को दिल से आवाज देकर देख लो। जब बगदाद का अब्दुल कादिर मदद के लिए हाजिर है, तो मदीने का राजा क्यों नहीं मदद करे। हम आपसे इल्तिजा करेंगे, हम आपसे विनती करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र मुस्तफा के गुलामों को ललकार रही है। जज्बात में मत आओ, मत आओ। अगर चाहते हो कि दुनिया को इस्लाम और मुसलमान क्या है बता दिया जाए, तो रहम करो, मुसलमानों की बेटियों पर रहम करो, दया करो मेरी बेटियों पर। सिर्फ 2 काम कर दो। कितना काम? 2 काम। हम तुमसे सिर्फ 5 साल मांगते हैं, 2 काम के लिए 5 साल। एक्शन का रिएक्शन आने में 5 साल लगेगा। कितना? 5 साल। 2 काम में पहला काम ये करो कि निकाह को सस्ता कर दो। निकाह को आसान कर दो, जहेज को बंद कर दो, जमीन मत बिकने दो बेटियों के बाप की। सैयद साहब किबला, इस इलाके की खबर हमने ले रखी है। गरीब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मजबूर होकर सूद पर पैसा लेता है। सूद के पैसों से बिरयानी खाने वाले हरामखोरों, लिख लो कि सूद के लुकमे की बिरयानी तेरी दुआओं को कबूल नहीं होने देगी। हम आपसे विनती करके कहेंगे, हम आपसे हाथ जोड़ के कहेंगे, रहम करो, रहम करो, निकाह को आसान करो, ताकि हमारी बेटियां अपने बाप के कंधे पर बोझ न बने। और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। जोर से चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, जोर से। 5 साल लगेगा, 5 साल। 6ठे साल में कोई माई का लाल मेरे बच्चों को आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता करके जब बच्चों को पढ़ा दोगे ना, तो बंगाल में हुकूमत चाहे दादा की हो कि दीदी की, 5 साल के बाद मेरे बच्चे कलम को जेब से निकाल कर तलवार बना लेंगे। जोर से। और हुकूमत में बैठे हुक्मरानों से कहेंगे, होश में रहो। हमको हल्के में मत समझना,
हम मोहब्बत पे आते हैं तो हुकूमत दे देते हैं, लेकिन अपनी असली अगर रंग में आ गए तो कलम की नोक से हुकूमत की रूह भी छीन लेते हैं। मेरे अजीज, अपने सीने पर हाथ रखकर मुझको जवाब दो, जो खबर हमको मिली है वो सही है कि गलत है? ईमान से बोलो कि सूद पर पैसा लेकर गरीब अपनी बेटी की शादी कर रहा कि नहीं कर रहा? बोलो ना। शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं लगता? अपने भाई का खून खा रहे हो, तुझको शर्म नहीं आती? अरे सुन, 2020, 21 और 22 में 4700 मुसलमानों की बच्चियां गैरों के साथ या तो मुर्तद हो गई या उन बेटियों को बेच दिया गया। हजरत, आज आते वक्त मुझको रास्ते में एक जिला की खबर आई कि इतनी बच्चियां पकड़ी गई हैं। 14 सितंबर को अदारे शरिया पटना में हमने बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से अपने आलिमों को बुलाया था। 750 आलिम इकट्ठा हुए और उसी दिन बलियावी ने अपने आलिमों को शपथ दिला दिया। अब तक हमारे लोग, मेरी आवाम जलसे में बुलाती थी, हम लोग जाते थे। इदारे शरिया से एक बेदारी जलसा करेंगे। अब बगैर नजराने के आलिम, शायर, पीर, खतीब सब आएंगे। इंतज़ाम उस इलाके का मेरा नौजवान करेगा। अब ज़बानों से कोई वादा नहीं, ब्लॉक और पंचायत वाइज फार्म भरवाएंगे हम लोग। अपने जवानों से आहद करो, नबी के गुलाम हो तो लिखो इस पर कि तुम किसी गरीब बेटी के बाप से नकदी नहीं लोगे। सूद पर पैसा लेकर गरीब बाप जानवर की तरह खटता है, जानवर की तरह। मौलाना, यहां तक खबर है मुझको कि ब्याज पर पैसा लेकर बेटियों की शादी करने वाला बाप कई दिन फाके से बिता देता है, भात नहीं खा पाता। अगले महीने ब्याज का पैसा कहां से दूंगा? मैं आपसे बहुत लंबी तकरीर नहीं, चूंकि तबीयत ठीक नहीं, हम आपसे विनती करके कहेंगे, अगर आपके जिस्म में ईमान का खून बाकी है तो बेटे के बाप हो, हमको गवाह बना करनी, इन लोगों को गवाह बना करनी। मदीने के आका सरवर आलम को गवाह दिल में बना लो। या रसूल अल्लाह, हम अपने बेटे के निकाह में गरीब बेटी के बाप को मजबूर नहीं करेंगे कि वो जमीन बेचकर हमें खिलावे, वो कर्ज लेकर के हमारे बेटे को गाड़ी दे। ये मेरी माँ बहन बेटियां आई हैं, हर रोज जलसा होता है, हर रोज
लाखों लाखों रुपया हर रोज खर्च हो रहा, लेकिन मस्जिदों में नमाजी नहीं बढ़ रहे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? हर रोज। और एक तो पेशा बन गया है गवैयों का, गवैयों का। माफ करना जी, अगर इश्क है मुस्तफा का तो उनका नाम और उनका जिक्र आ जाने के बाद आशिक होश में कहां रहता है? हम आपसे विनती करके कहेंगे, इल्तिजा करके कहेंगे, बचा सकते हो तो मेरी बेटियों को, अपनी बेटियों को बचा लीजिए। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों की रूह कत्ल कर दी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि जहन्नम की तरफ बढ़ा दो। मोहब्बत का मतलब यह नहीं कि जहन्नम का रास्ता थमा दो। अगर बेटा और बेटी से मोहब्बत है ना, बेटियों से मोहब्बत है, तो बेटियों के हाथ में स्मार्टफोन मत दो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो। जोर से, जोर से, जोर से। दे सकते हो तो मेरी बेटियों को शर्म की चादर दे दो, हया की रदा दे दो। हमें तो हजरत अल्लामा साहब हैरत होती है, बाप बेटे को धोखा देता, बेटा बाप को धोखा देता, दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बाप अपने बेटे से कहता है ये खेत तेरे लिए, तू मेरा लाल है, तू मेरा बेटा है। अरे क्यों चक्कर में पड़ा है? तेरा बाप तेरा सौदागर है, सौदागर। जब बेटा जवान हो गया तो जानवर की तरफ बेटे की कीमत लगा के बेच दिया। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। हम जवानों से अर्ज करेंगे, कुमारों से अर्ज करेंगे, जब तेरे निकाह का वक्त आवे, तेरा बाप बेचना चाहे तो बाप का पैर पकड़ लेना और कहना बाबा बेचना ही है तो इतनी छोटी जगह क्यों बेचते हो, और इतने कम पैसे में क्यों बेचते हो? कम पैसे में छोटी जगह बेचकर अपने को क्यों जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहे हो? बेचना है तो मुझे ससुराल के दरवाजे मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। अगर वहां बेच दोगे तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी होते रहेंगे, तो तेरे बेटे के कटी हुई लाश के हर हिस्से से आवाज आएगी, या रसूल अल्लाह, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मस्जिद की शानदार तामीर करो, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, मत भीख मांगो। धरती पर मुस्तफा के गुलाम से ज्यादा मालदार कोई माई कलाल हो नहीं सकता, इसलिए कि किसी के पास हुकूमत हो सकती है, रहा करे। मेरे पास तो दारैन का बादशाह है, नबियों का शहंशाह है, और ऐसा शहंशाह कि हम जंगल, मैदान, सहरा जहां से पुकार दें,
मेरा बाप पहुंचे न पहुंचे, रसूले पाक पहुंचा। इसलिए इन्हीं जन जुमलों के साथ मैं अपनी मां, बहन, बेटियों से कहूंगा, किन बेटों के लिए नमाज छोड़ती हो तुम? किन बेटों के लिए? उन्हीं बेटों के लिए जो बेटे बड़े होने के बाद तुझे पहचानते भी नहीं, और जब टका कमाने लगे तो शादी के बाद तेरी तरफ मुड़ के देखती नहीं। फिर आते कि पीर साहब तावीज दे दो एक ठो, मेरा बेटा शादी के बाद बिगड़ गया है। बोलो सही है क्या गलत? जोर से। मैं कहता हूं कि तावीज की जरूरत ही नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कै वक्त की? हराम खाने से बच जाओ। मौका और तौफीक दे मेरा रब तो एक ही सफहा सही, आधा सफहा सही, कुछ ना हो तो सूरे फातिहा सही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत कर लो जोर से, जोर से। अब फिर रंग देखो, फिर देखो कि तेरे बेटे जब नमाजी मावों का दूध पी के बच्चे जवान होंगे ना, तो याद रखना 10 फौलाद की ताकत उस बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कि उसके बदन में दूध की तासीर के साथ साथ नमाज की बरकतें भी गई हैं। बेशक, बेशक, बेशक। इसलिए मेरे अजीज, मदरसे की इमारत भी, मस्जिद की तामीर भी बनाओ, इतनी ऊंची और इतनी खूबसूरत मस्जिद के हेलीकॉप्टर से गुजरने वाले जब तेरे इलाके से गुजरे तो तेरा गांव नक्शा देखकर ना पहचाना जाए, मस्जिद का मीनारा देखकर पहचान लिया जाए और जमाना देख करके कहे कि ये वही गांव है जहां हुकूमत के पैसों से मीनार नहीं खड़ा है, मुस्तफ़ा के गुलामों के खून पसीने की कमाई से मीनार खड़ा है। और ईमान वाले चाह जाएं तो वो क्या है जो नहीं कर सकते। बेशक, बेशक। दुआ है रब्बे जुल जलाल कमेटी वालों को, मदरसे के असातिज़ा को, और जिन जिन लोगों ने 1000, 5000, 10,000, 5 बस्ता, 10 बस्ता रुपया, 2 रुपया दिया है, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। मस्जिद बनाने के लिए गैब से मौला मदद फरमा दे और इतनी खूबसूरत मस्जिद बने कि हर गुजरने वाला जब एक बार देख ले तो दिल कहे कि 2 रिकात शुक्राना पढ़ते हुए चलो। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट बैठ जाओ। ए बाबू 1 मिनट बैठ जाओ। देखो, हमने किसी से कुछ मांगा नहीं है। आप लोगों में से किसी के पास 50 रुपया है? अरे बोलो ना, कितने लोगों के पास? आए हाय, आमा जब पीर दे दिया, जब पीर दे दिया, मैंने मां के बेटों को आवाज दिया है, अब तक सबकी तरफ से दिए हो, अपनी मां की तरफ से खड़े हो जाओ। 100, 50,
10, 20, 500, 1000